क्लास 11 से बायोलॉजी ली हुई है ना, और आपके वालिदैन का वो ख्वाब हमारा बेटा हमारी बेटी डॉक्टर बनेगा डॉक्टर बनेगी, इसके लिए एमडी कैट को क्रैक करके दिखाएंगे, ये फैसला कर ही लिया है ना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता क्या है, क्लास 12 से जो एमडी कैट का सफ़र होता है, इसमें आपने अपने एग्जाम की तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, इससे मतलब गाइड करने वाला कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से हर साल 90% स्टूडेंट का ना ये ख्वाब ही रहता है। लेकिन आज के इस वीडियो में ना एमडी कैट एग्जाम की मुकम्मल गाइडेंस होगी। आप फ्रेशर हैं, एमडी कैट फर्स्ट टाइम देने क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, या फिर एमडी कैट को इम्प्रूव करने लगे हैं, ये वीडियो आपके लिए ऑल इन वन होगी। वो कैसे, आओ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल अहमद है। देखो आज की वीडियो किस चीज़ पर है, एवरीथिंग अबाउट एमडी कैट। आपने एमडी कैट फर्स्ट टाइम देना है, ये इंप्रूव कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए ना ऑल इन वन होगी, इससे एंड तक मस्त देखना है। सबसे पहली चीज़, एमडी कैट एग्जाम है क्या, इसका सिलेबस कहाँ से बन के आता है, पेपर में क्वेश्चन आते किस टाइप के लिए, और भाई ये एग्रीगेट क्या चीज़ है, ये मेरिट क्या होता है, जिससे ना हमने सुना है जो होती है सीट एमबीबीएस की पब्लिक सेक्टर में वो मिलती होती है, ठीक है। और ये आपके लिए एक मुकम्मल रोड मैप होगा। सबसे पहले चीज़ स्टूडेंट ये तो कहते हैं हमने एमडी कैट क्रैक करने हैं, एमडी कैट टॉप करके दिखाना है, लेकिन एमडी कैट का फुल फॉर्म क्या है ये पता ही नहीं होता। परेशान ना हो, मैं बताता हूँ ये क्या होता है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज असेसमेंट टेस्ट, ये होता है एमडी कैट का मतलब। अब बहुत स्टूडेंट कहेंगे अब्दुल्ला भाई ये क्या बात हुई, ये क्वेश्चन थोड़ा पेपर से जाएगा। मैं कहूँ ठीक है क्वेश्चन पेपर में ना आए, लेकिन आपसे कोई वैसे पूछ सकता है ना, मतलब क्या होता है एमडी कैट का। मैं एग्जांपल दूं अपनी, जब मैंने अपने टाइम पर क्लास 11 में लिया था ना एडमिशन, मेडिकल ग्रुप था, तो ना हमारे जो थे कॉलेज के प्रिंसिपल क्लास में उन्होंने हमें ये बात की, आपने एफएससी मेडिकल ज्वाइन किया, मेडिकल फील्ड के लिए किया ना, आप इसके बाद करेंगे एमडी कैट। मुझे आप बताएं एमडी कैट का मतलब क्या होता है। जो स्टूडेंट ये मतलब बताएगा उसको मैं दूंगा 1000 रुपये का नाम, तब की बात मैं कर रहा हूँ। फिर बताया कैसे, नहीं पता था, नहीं बताया, लेकिन मैं आपको तो बता रहा हूँ। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बता देना, इनाम जीत लेना, और चाहो तो उसके पैसे सेंड कर सकते हो मुझे भी, बताया तो मैंने है ना। चलें ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अगर हम एमडी कैट की बात करें ना, तो इस टाइम पाकिस्तान में जो आपको एमडी कैट एग्जाम कंडक्ट होता है ना, वो होते हैं 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो लेती हैं, ठीक है। मतलब जो आपको पास में मिलेंगे ना एमडी कैट के, वो मिलेंगे इन 5 यूनिवर्सिटी के, पंजाब में, केपीके में, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद, और कश्मीर और गिलगित वो इसके निज़ाम एमयू है। बाकी जो है ना नाम लिखी यूनिवर्सिटी के, पंजाब की क्या एचएस है, केपीके केएमयू है, सिंध में सिब्बा है, और बलूचिस्तान में बीयूएमएचएस बुलान है, और इस्लामाबाद में, गिलगित में, कश्मीर में निज़ाम एमयू है, ठीक है। लेकिन आपने एक बात सुनी कभी कभी, वो क्या, कभी ये एमडी कैट होता है, कभी ये एनएमडी कैट होता है। यहाँ पर एन का पता मतलब क्या है, एन का मतलब है नेशनल, यानी तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका एग्जाम आ रहा हो, वो जो एमडी पेपर होगा वो बनाने वाली यूनिवर्सिटी एक ही होगी। अब वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका एग्जाम नेशनल ही होता है। वो कैसे, आओ देखते हैं। अगर हम बात करें ना, भले ही यूनिवर्सिटी से 5 है आपका पेपर बनाने एमडी कैट की, लेकिन इन सब के ऊपर जो है ना मदर बॉडी जो इन्हें कंट्रोल करती है, वो कौन है, पीएमडीसी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। ये इदारा गवर्नमेंट का है, ठीक है। और यही इदारा होता है जिसका काम होता है आपके एमडी कैट का लेना एडमिशन, आपके एमडी कैट का देना सिलेबस। पाकिस्तान में आप किसी प्रोविंस से क्यों ना हो, आपके एमडी का सिलेबस सेम होगा, क्योंकि वो निकालता एक इदारा ही है। और अब तो क्वेश्चन बैंक भी सेम होता है। यानी बात समझ रहे हैं, बात यहाँ पर क्या हो रही है कि क्वेश्चन बनाने किसने, हर प्रोविंस की अलग यूनिवर्सिटी ने, लेकिन बनाने कहाँ से हैं, वो क्वेश्चन कौन देगा, पीएमडीसी देगा। ये क्या बात हुई, ये तो वही बात हुई ना कि पीएमडीसी जो है यूनिवर्सिटीज हैं, इनके कंधे पे रख के यहाँ पे बंदूक चला रही है, ताकि कोई प्रॉब्लम है, मैंने तो बनाया कोई नहीं, बहन तो बोले वो हैं, सब कुछ देख खुद रहा है, सिलेबस भी क्वेश्चन बैंक भी, ये काम पीएमडीसी क्या है। और यही वो बॉडी है जिसने लगाई है डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब पता क्या होता है, आपके पास जिस प्रोविंस का डोमिसाइल मौजूद है, आप अपना टेस्ट दे सकते हैं उसी प्रोविंस में, और अप्लाई करेंगे ना, पब्लिक सीट होती है एमबीबीएस की, सी अप्लाई कर सकेंगे आप उस सीट में ओपन मेरिट पर। किससे होगा, डोमिसाइल से होगा। सब कुछ कंट्रोल करने वाली कौन है, पीएमडीसी है। और जो मैंने बात की थी, आपका एमडी कैट नेशनल ना होके भी नेशनल ही है। वो कैसे, क्योंकि देखो ना सिलेबस सेम होगा और जहाँ से क्वेश्चन है वो भी सेम हो गए। ये काम ना 2025 से हुआ है और वहाँ पर नजर भी है। मैंने आपके ना एमडी कैट 2025 से उनके जो पेपर थे हर प्रिंस के एनालाइज किए हैं, वहाँ पर क्वेश्चन सेम मिल रहे थे। जो बात पीएमडीसी ने की थी क्वेश्चन बैंक सेम होगा, वो साबित हुआ इस बात से, ठीक है। इसलिए आपका एमडी कैट
नेशनल ना हो के भी नेशनल ही है, कागज़ में नेशनल नहीं है लेकिन इन ग्राउंड रियलिटी में नेशनल ही होता है। इसलिए इसकी तैयारी हम करते हैं नेशनल लेवल पर ही। भले हमने जो बुक होती है ना, सिर्फ बुक होती हैं, वो तैयार करनी होती हैं अपने प्रोविंस की, बाकी की जरूरत नहीं होती। जो होते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट वो आ रहे होते हैं, वो हम जो करते होते हैं प्रैक्टिस वहाँ से कवर कर लेते हैं। इसलिए आपने जो पास्ट पेपर करने होते हैं, क्वेश्चन बैंक करना होता है, वो करना होता है हमेशा लेटेस्ट करना होता है, और वो करना होता है नेशनल लेवल का। आपको आपके एग्जाम में ये होता है बेनिफिट। क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन बैंक जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछ जाने हैं वो सबका होता है यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर था, बुक आपने अपनी ही करनी होती है, ठीक है, ये बात होगी। और अगर बात करें ये एग्रीगेट क्या चीज़ होती है, ये कैसे बनता होता है और फिर कैसे ये अपना रोल प्ले करता है, आपको आपकी ड्रीम सीट होती है उसके लिए। तो देखिए जो एग्रीगेट होता है ना, उसमें जो आपके मैट्रिक के नंबर होंगे वो होंगे 10%, एफएससी के होंगे 40% और एमडीके के कितने होंगे 50% होंगे। आपको ना जगह जगह ये बात सुनने को मिलेगी जैसे आप इस फील्ड में आएंगे कि वो कह रहे हैं जो वेटेज एफएससी की है वो कम कर देंगे, एमडीके बढ़ा देंगे। ये बहुत पुरानी बात है, अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं। इसलिए जो ऑफिशियल एग्रीगेट है वो आपका ऐसे ही बनता है, ठीक है। जितना आपका एग्रीगेट अच्छा होगा उतनी आपके अच्छे रैंक आएगी और उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। वो जो आपका ड्रीम कॉलेज है आप वहाँ पर सीट ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सीट की तो देखो, अगर अज्यूम करें ना लास्ट ईयर कंपैरिजन में, तो तकरीबन अज्यूम करते हैं जो स्टूडेंट देंगे आपका टेस्ट एमडीकेट का वो तकरीबन है 1,50,000 अज्यूम कर ले। उसमें जो पास होते हैं वो कौन होते हैं? 1,20,000 होते हैं। इसे पास में एमडीकेट में इनको सीट नहीं मिली है क्योंकि सीट तो फिक्स होती हैं। अगर हम बात करें पब्लिक सीट की तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 10,000 होती हैं, और एमबीबीएस की और जो होती हैं बीडीएस की वो होती हैं 1200 होती हैं। प्राइवेट पे कितनी होती है? 9,000 होती हैं, 1800 होती हैं, बीडीएस की होती है। हमारा टारगेट क्या है भाई? अगर बात करें प्राइवेट की तो वहाँ फीस पता क्या होती है? तकरीबन 1.5 CR इतनी फीस होती है इसकी। हमारा गोल तो वो नहीं है कि अपने वालिदैन के इतने पैसे खर्चवाएंगे, और ना प्राइवेट की वो क्वालिटी होती है जो क्वालिटी गवर्नमेंट की होती है। इसलिए टारगेट तो हमारा क्या है? हमने लेना है एडमिशन पब्लिक सेक्टर की एमबीबीएस सीट में। उसकी फीस कितनी होती है? तकरीबन होती है आके ना साल की 1-2 लाख होती है, ठीक है। उसकी फीस होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कितनी कम होती है। हमारा गोल क्या है? हमने लेनी है सीट किसकी? पब्लिक सेक्टर में। लेकिन एक पॉइंट क्लियर करना, आपने जो कम्पीट करना है, कम्पीट इन 10,000 सीटों के लिए नहीं करना, ये तो पूरे पाकिस्तान की हैं। यहाँ पर एक बात मैंने की थी डोमिसाइल की। आप जिस प्रोविंस में होके उस प्रोविंस जितनी सीट है आप वहाँ पर कम्पीट करेंगे। वो कितनी आती हैं? पंजाब में जो सीट पब्लिक की हैं वो तकरीबन 3300 हैं, और जो 240 कितनी हैं बीडीएस की हैं। इस तरह हर प्रोविंस जो सीटें हैं वो यहाँ मैंने लिख दी हुई हैं। हमने जो कम्पीट करना है वो इन पर करना होता है कि बैग जितना मर्जी क्यों ना हो, हमारा रैंक इतना आ रहा हो कि हमें इनमें सीट मिल जाए। और उससे बढ़कर हर स्टूडेंट का एक गोल होता है। वो गोल क्या होता है कि ना हमने ये यूनिवर्सिटी पसंद है हमने वहाँ पर एडमिशन लेना है। यही गोल होता है ना हर किसी का। वो कैसे करेंगे? आपको सर्च करना पड़ेगा उसका मेरिट क्या होता है उस यूनिवर्सिटी का, फिर आपको अपना एग्रीगेट उतना बनाना पड़ेगा ताकि वहाँ पर ले सके एडमिशन, ठीक है। अगर हम बात करें इन सीट के लिहाज से जो मेरिट बना था लास्ट 2025 में, क्योंकि बात ये होती है ना कि ये मेरिट क्या होता है, ये कैसे बनता है, तो हमें देखते हैं हमारे पास सीट कितनी है हर प्रोविंस के पब्लिक सेक्टर में, तो उसके मुताबिक जो लास्ट रैंक आती है ना वो मेरिट होता है। अगर अज्यूम करें बात कर लें पंजाब की, तो यहाँ पर अगर सीट कितनी 300 हैं तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जिसका रैंक 3400 के पास है ना या 3500 लगा लो, वो जो बच्चे का रैंक है ना उस साल उस प्रोविंस का वो मेरिट होगा। ये रहे आपके लास्ट प्रोविंस के ना जो मेरिट थे। पंजाब में सबसे हाई होता है 93 के पास था, सिंध में 88 था। सिंध में ना 2 पार्ट होते हैं इसके, एक होता है सेंट्रल कराची वाला, एक होता है लाड़काना वाला। जो होता है ना कराची उसका मेरिट हाई होता है, ये वो लिखा हुआ है। केपीके में 91 था, बलूचिस्तान में 81 सबसे कम था, और इस्लामाबाद में 91 एग्रीगेट था। ये बात हो रही है ओपन मेरिट की। एक होती है कोटा की, वो एक अलग कैटेगरी है। हम बात करेंगे इस टाइम ओपन मेरिट की। आपके एमडीकेट में जो मेरिट होता है कितना होता है, ये डिपेंड करता है टेस्ट पर। अगर टेस्ट आसान था मेरिट बढ़ जाएगा, टेस्ट डिफिकल्ट था मेरिट कम हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, देखो किसी भी स्टूडेंट क्यों ना हो, हर किसी की ना एक होती है ड्रीम यूनिवर्सिटी। अगर बात करें इस्लामाबाद में वो होती है एफएमडीसी, राजस्थान में क्या होती है बुलान होती है, केपीके में केएमयू होती है ना, सही कह रहे हो ना। सिंध में क्या होती है डव होती है, और पंजाब में वो किंग एडवर्ड है। आपके टारगेट है ना, ये गोल है ना, क्या करना है? सर्च करो गूगल पर इनका एग्रीगेट क्या था, बस आपने अपना जो बनाना है एग्रीगेट वो इस सुबह बनाना है, और आपको इस यूनिवर्सिटी में आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। और एक बताऊँ मज़ेदार बात एमडीकेट एग्जाम की, वो क्या यहाँ पर स्टैट्स हैं 2021 से लेकर 25 तक,
पूरे पाकिस्तान में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किए थे एमडी कैट के लिए। तो देखो अगर हम बात करें 2021 की तो देखिए स्टूडेंट थे 1,94,000 थे, 22 में कितने थे 2,04,000 थे। इसके मुताबिक बढ़ते बढ़ते ये 2025 में होने चाहिए तकरीबन 3 लाख होना चाहिए थे, लेकिन ये कितने हो गए 1,40,000 हो गए। ऐसा भला क्यों हुआ? क्योंकि 23 में और 24 में यहाँ जो एमडी कैट हुए ना सबसे बुरे एमडी कैट हुए। कहीं पर लीक हो गया, कहीं पर इतने हल्के सवाल दे दिए सिर्फ डिफाइंस थी, और कहीं पर इतने मुश्किल सवाल दे दिए कि वो एमबीबीएस लेवल के थे। जो क्या हुआ एमडी कैट सही नहीं हुआ, इसके से ना स्टूडेंट का भरोसा उतर गया। लेकिन फिर 2025 में जो एमडी कैट हुआ ना वो अब तक का ना बेस्ट एवर था। हाँ कुछ एक दो एमसीक्यूज को छोड़कर ना बिल्कुल एक बेस्ट लेवल का हुआ था। वो क्यों? क्योंकि ना पेपर लीक हुआ, ना पर कुछ ऐसे सुनने को मिला कि सवाल ही बहुत ज़्यादा गलत दे दी थी जैसे पहले होता रहा। ऐसा भला क्यों हुआ? ये था आपके सीनियर्स की वजह से। उन्होंने अदारों को अदालतों में घसीटा, जो पीएमडी सोई हुई थी वो जाग गई। फिर उसके बाद 2025 में बिल्कुल सब कुछ अपडेट किया, आपका सिलेबस अपडेट किया, पैटर्न चेंज किया, क्वेश्चन बैंक खुद से नया लेकर है ताकि आपका एग्जाम सही हो। अब आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो क्या? अब इसके बाद से जो आपके एग्जाम हो रहे होंगे एमडी कैट के वो क्वालिटी सही होगी। एक होता है ना जो हक स्टूडेंट का होता है वही ले लिया, जब आपका टेस्ट सही तरीके से बना तो बुरा होता है। लेकिन अब आपके सीनियर्स के से जो उन्होंने एफर्ट की थी आपके एग्जाम सही हुआ करेंगे, और दोबारा से जो एमडी कैट में होते हैं स्टूडेंट अपेयर होने वाले वो बढ़ने लग पड़ेंगे। देखना आपसे ये हुआ करेगा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, टेस्ट दे कौन सकता है, तो देखो उसके लिए जरूरी है कि आपने एफएससी मेडिकल में की हो, या फिर उसके बाद डिग्री ए लेवल्स आपने वो की हो। और अगर बात करें कितने मार्क्स चाहिए कम से कम, तो वो होते हैं आपकी डिग्री में ना कम से कम नंबर हो 65 हो। लेकिन ये होते हैं एमबीबीएस या बीडीएस सीट में अप्लाई करने के लिए, एमडी कैट के लिए नहीं होते। यहाँ पे आपके नंबर कम भी क्यों ना हो आप अप्लाई तब भी कर सकते हैं, और आपने अप्लाई जरूरी करना है। ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है। वो बोला क्या स्टूडेंट बता क्या करते हैं, हमारे क्लास नंबर कम आ गए, ऐसे ही होता है ना, तो हम ना चूंकि एफएससी इंप्रूव करनी है और एमडी कैट में अच्छे नंबर ले भी लेंगे, सीट तो मिलेगी नहीं, इस टाइम टेस्ट अब लेते हैं अगले साल दे देंगे। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। वो क्यों? मैं आपको 2 पॉइंट कहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जो होती है पॉलिसी वो चेंज होती रहती हैं। अगर अब ये पॉलिसी है ना, जब आपका रिजल्ट आएगा एफएससी का उसके बाद इंप्रूवमेंट होगी, अगर वह नंबर बढ़ा भी लिए आप उस साल अप्लाई नहीं कर सकते हो, चेंज हो सकती है। अगर चेंज ना भी हो तो याद रखना बात, अगर आप इस साल ही देते हैं एमडी कैट और वहाँ पर अच्छे नंबर ले लेते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। वो किस चीज़ के? जो आप दोगे ना उसके बाद एफएससी, वहाँ तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, आपने तैयारी यहाँ तक की होगी, और दोबारा अगर एमडी कैट भी आप दोगे आपके नंबर बढ़ जाएंगे, वहाँ पर जो कंपैरिजन होगा ना वो बढ़ जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्टूडेंट था उसके ना क्लास 7 नंबर कम आ गए, लेकिन एमडी कैट उसने फर्स्ट टाइम ही दिया और वहाँ पर उसने ना 200 में से 190 नंबर लिए। सीट तो नहीं मिली, मैट जो कम बन गया था, एफएससी नंबर कम थे, लेकिन फिर एफएससी इंप्रूव की और वहाँ पर उसके नंबर अगर पहले 700 थे ना, अब वो नंबर आ गए 1100 में से 1050, इतने नंबर आ गए। क्यों है? क्योंकि एमडी कैट में अपना स्टेमिना, अपना कॉन्फिडेंस वो बढ़ा लिया था। उसके बाद दोबारा टेस्ट दिया एमडी कैट का और वहाँ पता कितने नंबर है, लास्ट ईयर थे 190, अब भाई 192 नंबर, और पूरे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हाई मेरिट यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड वहाँ पर लेकर रखा उसने एडमिशन। क्यों पॉसिबल हुआ? क्यों वहाँ पर स्टेप लिया, इसलिए नंबर भले कम क्यों ना, टेस्ट लाजमी है एमडी कैट का। ठीक है, अगर हम बात करें हम एज लिमिट की तो यहाँ पर कोई एज की लिमिट नहीं है। बस मुझे कहते हैं अगर आपकी एज 18 साल या उससे ऊपर है, 18 से ऊपर है या 18 है, आपके पास होना चाहिए सीनियर से होना चाहिए। अगर 18 से कम है आपके पास होना चाहिए स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, अप्लाई आप कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, एमडी कैट 2025 में ना एक स्टूडेंट था, उसकी एज पता कितनी थी? 30 साल थी। उसने तब भी अप्लाई किया, अच्छा बनाया मैट और सीट लेकर दिखाई। मतलब कोई ऐसी खास बात है ना यहाँ पर। अच्छा, इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो क्या, एमबीबीएस वर्थ इट, जरूरी भी है इसमें इतनी मेहनत करें। ये पता है कौन क्वेश्चन पूछते हैं, जिनकी अपने एफएससी नंबर कम बचे या एमडी कैट इंप्रूव करना पड़े। जरूरी है हम यहाँ पर दोबारा गैप ले रहे हैं और एफर्ट लगाएं एमबीबीएस के लिए। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एमबीबीएस की वैल्यू होती है ना किसी कंट्री में करना चाहो, वो क्यों होती है? इसमें लगने वाली एफर्ट की। अगर आपने इतनी ही वैल्यू लेनी किसी दूसरी फील्ड में या उससे ज़्यादा लेनी है तो आपको वहाँ पर भी एफर्ट वही लगानी पड़ेगी। ठीक है, बात तो वही है, एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी। याद रखना हमेशा एक बात, वो क्या, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द कोरेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। अगर आप किसी को देखते हैं ना, आपकी उम्र का है, आप
के साथ पढ़ने वाला था वो कितनी बड़ी पोस्ट पर है और आपको इस टाइम कहीं पर भी नहीं है। ऐसे ही होता है ना, जो पढ़ तो भी कहीं होता, और जो किसी को अगर मेरी डिग्री अच्छी मिल जाती है तो हम कहते हैं एक अच्छी पोस्ट में है। याद रखना, ये नहीं कर सकते आपको कभी हार मिल गई, सब कुछ खत्म हो गया, या उसको अगर वो मिल गया अचीवमेंट, उसने अपनी लाइफ में सब कुछ जीत लिया, ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। MD टॉप करने वाले थे और MBBS के पहले साल में फेल होके ऐसे मिल जाएंगे। FSC टॉप करने वाले थे, MD में रह गए। और ये तो आप जानते होंगे, आपके चैनल के होंगे जिनके बैठे अच्छे नंबर थे, क्लास 9 नंबर कम आ गए। यानी यहाँ पर पॉइंट क्या आती है कि अगर आपको कभी मिल गई कामयाबी, कभी ये नहीं कहेंगे ये फाइनल थी, बल्कि हमेशा बात करेंगे अब भी इससे बड़ी चीज़ें हो जाने वाली हैं। हमेशा जो चीज़ गिनी जाती है ना, वो होता है कोशिश टू कंटिन्यू, कौन कब तक कोशिश करता रहता है। इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर अपने फील्ड में क्यों ना करें। क्लियर हो गया पॉइंट। तो अगर हम बात करें MD में आपका पेपर किस तरह का होगा, यहाँ पर होते हैं अब जो नया पैटर्न है वो है 180 MCQs होंगे, सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के होंगे, इन्होंने अच्छा किया है, 81 है, केमिस्ट्री के 45 हैं, और फिजिक्स में 36 हैं, इंग्लिश में 9, लॉजिकल रीजनिंग में 9 होंगे। आपके 180 MCQs हैं, एक MCQs 1 नंबर का 180 मार्क्स होंगे, एक MCQs आपने 1 मिनट में करने हैं, 180 मिनट होंगे। यह का पेपर होगा जो आपको मिल रहा होता है, पेज होते हैं, यानी फिजिकल होते हैं, ऑनलाइन नहीं होता। आपके MD का ये होता है। अगर हम बात करें MD में कैसे नंबर आ सकते हैं, 180 मार्क्स पॉसिबल है, क्यों नहीं सकते। अगर आप फिल करेंगे 180 बबल, बिल्कुल ठीक, आपका नंबर नहीं आएंगे 180 आएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है 3 होते हैं बेसिक पिलर्स कि आप अपने एग्जाम में बेस्ट कैसे परफॉर्म। वो क्या होंगे MD में 3 होते हैं। नंबर 1 इज प्रिपरेशन, आपकी तैयारी। MD में तैयारी करनी कैसे होती है, एक होती है आपकी बुक, आप पर उस पर कमांड मजबूत चाहिए। नंबर 2 पर लेक्चर, MD लेवल के लेक्चर, आपने हर चैप्टर का, हर टॉपिक का क्लियर किया कॉन्सेप्ट, आपको ऐसे क्वेश्चन है ना MD लेवल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आप सोल्व कर सके। नंबर 3 पर नोट्स, जरूरी होते हैं नोट्स बनाना, ठीक है। नंबर 2 पे क्या होता है प्रैक्टिस, कोई एग्जाम क्यों ना हो, सबसे मेन प्रैक्टिस होता है। आपके FSC हैं, आपके MD है, या उसके बाद एग्जाम क्यों ना हो, मेन चीज़ प्रैक्टिस ही है। जितना रोल होता है प्रैक्टिस का, आपके रिजल्ट में उतना तैयारी करनी होता। मैं अगर अज्यूम बताऊँ ना आपको, तो आपकी प्रिपरेशन करना आपके MD के रिजल्ट में आ जाके रोल होगा 30-40%, लेकिन प्रैक्टिस करना, उससे सीखना 60-70% आपके मार्क्स में रोल इसका होगा। करनी कैसे होती है, सबसे मुझे होती है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप लगाया करें 5 नंबर क्वेश्चन। वो क्यों, पता है हर साल मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, वो लेते हैं कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक जिसे घंटी नहीं होती। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो MD के है भी कि नहीं है, टाइम वेस्ट कर रही है, फायदा हो रहा है इसका। इसलिए आप सॉल्व कर वो जो इससे पहले आपके टेस्ट में आ चुके हैं, क्योंकि ना ये क्वेश्चन वो होते हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं और इस लेवल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। जब आप क्वेश्चन ये कर लेंगे, आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस, मैंने जो इस एग्जाम में क्वेश्चन पहले थे वो भी कर लिए हैं और इस साल भी कर ही लूँगा, ठीक है। और उसके बाद होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट होंगे, डेटावाइज होंगे, और FLPs मेन चीज़ होगी। यहाँ पर ना आपने FLPs देते होते हैं, कितने देते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा है, चले अगर आपने FLPs देकर ना अपने मार्क्स बढ़ाने होते हैं, आप FLP नंबर ले लें 170+, तो उसका सिंपल सा मतलब है आपके एग्जाम में ना 175+ नंबर आ जाएंगे, क्योंकि FLPs होते हैं ना हाई लेवल के होते हैं। ये होता है मेन चीज़ किसमें, MD में। और नंबर 3 पर रिवीजन करना। देखो अगर हम बात करें MD में, तो जो फ्रेशर होगा ना उससे कम करनी पड़ेगी अपने सिलेबस की 5 से 6 बार रिवीजन करनी पड़ेगी, जो कि ना इफेक्टिव हो, फ़ायदेमंद हो। उस पर मैंने मुकम्मल अपलोड किए वीडियो, पहले भी, नेक्स्ट अपलोड करूँगा। लेकिन जो होंगे इम्प्रूवर, आपको करनी पड़ेंगी कम से कम 10 से 12 बार रिवीजन करनी पड़ेगी। वो क्यों, नंबर 1 चीज़ तो आपके पास टाइम ज़्यादा है, नंबर 2 पर प्रेशर ज़्यादा होता है। वो कैसे, जो इम्प्रूव करता है ना MD को, उस पर ना प्रेशर हाई होता है। उसकी सिंपल सी वजह है, वो सबकी नज़रों में होता है। आप फैसला करके आए होते हो कि मैं खुद को साबित करूंगा, भले लास्ट से मेरा नहीं हुआ लेकिन सल करके दिखाऊंगा। तब फैसला आपने ये किया था। अब मैं भले इंप्रूव कर रहा हूँ लेकिन मैं एफर्ट भी डबल लगाऊंगा, यही बात की थी ना। तो उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए ना आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है और लगानी पड़ेगी रिवीजन, क्योंकि एक बार टाइम भी ज़्यादा है, यही बात है ना। इसलिए ये हो गया रिवीजन के बारे में। और देखो जब आप कंप्लीट करते हैं ना MD के लिए, तो जो आपको मिलेंगे टॉप के मिलेंगे, 2 टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे। एक तो वो होंगे जो इम्प्रूवर होंगे, MD की तैयारी ना कब से कर रहे होंगे, और एक वो होंगे जो फ्रेशर तो होंगे लेकिन अपनी क्लास 12 में उन्होंने MD की तैयारी है वो स्टार्ट कर दी होगी। क्योंकि देखो जो MBBS की फील्ड है, इसकी सीट है, एक बड़ी फील्ड होती है ना, इसकी सीटें फिक्स होती हैं। आपको गवर्नमेंट सीट लेने के लिए, ठीक है ना,
उनसे compete करने के लिए एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? उसका सिंपल तरीका है स्टार्ट अर्ली। आपको स्टार्ट अभी से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो फ्रेशर हैं आपके लिए क्या होगा, पैरेलल प्रेप होगा, और जो गैप ईयर होंगे उनके लिए क्या होगा, लॉन्ग एमडीकेट होगा, ठीक है। इससे मतलब ना मैं इसी वीडियो में पॉइंट क्लियर करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें एमडीकेट स्टूडेंट को ना जो आ रही होती है मेन प्रॉब्लम, वो क्या हो रही होती है? वो होती है टाइम कम होना। सिलेबस देखने में बहुत सारा लगता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, कवर ही नहीं हो पाते, रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलता, ये लगती प्रॉब्लम। लेकिन ये नहीं होती। मेन प्रॉब्लम होती है स्ट्रेटजी, प्लानिंग ना होना। आपने इस एग्जाम की तैयारी करनी किस तरीके से है, और स्केड्यूल ना होना, टाइम टेबल ना होना, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रेटजी की, प्लानिंग की, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर एमडीकेट के मुकम्मल प्लान भी और उसके सब्जेक्ट प्लान भी, कि आपने हर सब्जेक्ट में फॉलो करना है किस प्लान को, उसमें फुल नंबर लेने के लिए। जब आपके हर जो उसके 5 सब्जेक्ट होते हैं उनमें फुल नंबर आ जाएंगे तो आपके 180 मार्क्स आ ही जाएंगे ना एमडीकेट में। उन पर अपलोड किए मुकम्मल वीडियोस, ठीक है। और स्केड्यूल, चाहे फिर वो पहले प्रेप का हो या फिर वो रेगुलर एमडीकेट, लोग एमडीकेट का, वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। और टाइम टेबल पर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं मुकम्मल वीडियो। एमडीकेट में आपने फॉलो करना होता है किस टाइम टेबल को, आप उससे दे सकते हैं, ठीक है। पहले अगर हम बात करें एमडीकेट के पहले सेशन की, ठीक है, मैंने आपके लिए इसके लिए तैयार कर दिया मुकम्मल एक स्केड्यूल। वो ये है, इसमें क्या होगा, ये होगा एक नेक्स्ट संडे सेशन होगा, यानी जो आपने तैयार किए होंगे बायो के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्लास लगे चैप्टर तैयार किए होंगे आपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, आप उसी को रिवाइज करेंगे एमडीकेट के लिए, ठीक है। जिसमें क्या है, ये स्टार्ट होगा 1 मार्च से। मैंने आपको स्केड्यूल बना कर दिया ना इसमें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि चैप्टर 3 करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, मैंने कहा ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को हर चैप्टर में परफेक्ट ना है, बस प्रैक्टिस तो करें ना, हाउ ना हो तो लेना। क्या करना है, वेरी सिंपल है। जो चैप्टर हैं इनके जो बनते हैं एमडीकेट पास चैप्टर के एमसीक्यूज बनते हैं, लगा लो तकरीबन 100-150 होंगे, वो प्रैक्टिस कर लें और इन तीनों का एक टेस्ट दें। ज़रूरी नहीं है 2 एमसीक्यूज का 2, आप हर हफ्ते दे रहे हैं ना, दे दो 100 एमसीक्यू टेस्ट। इस तरह क्या होगा, आपकी ना तैयारी हो जाएगी सस्ता, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक माइंडसेट बनता जाएगा कि आपने एमडीकेट में अपने आप को लेकर कैसे चलना है। जो होते हैं ना फ्रेशर, वो रहते एक्सरसाइज से हैं कि उनके पहले 1-2 महीने एमडीकेट को समझने में वेस्ट हो जाते हैं, और वो जिनके बारे में सुना हुआ है उन्होंने एमडीकेट दिया फर्स्ट टाइम था, लेकिन लेके दिखाई पोजीशन, ये वही थे जो ने ज्वाइन किया पैरेलल प्रेप, ठीक है। जो संडे था फ्री होता है, एफएससी काम कुछ खास नहीं करने वाला होता, वो ये करते हैं अपने उन सब्जेक्ट को तैयार करते हैं कि इनके लिए एमडीकेट के लिए मैंने अपलोड किया मुकम्मल प्लान्स और स्ट्रेटजीज हैं, आपने तैयार करना किस तरीके से है, और ये उसका स्केड्यूल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। याद रखना, बात आती है प्रॉब्लम ये ली ना कि अगर मैं तैयारी करने लग पड़ा एमडीकेट को, मेरे बोर्ड एग्जाम में वो रह जाएंगे। याद रखो, अगर तैयारी कर रहे हैं ना एमडीकेट की, बोर्ड एग्जाम में ना वो हो ही जाएंगे, आपके स्टेमिना, आपकी कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। मैंने एग्जांपल दी ना स्टूडेंट की जिसने अपना एमडीकेट दिया, फिर एफएससी इंप्रूव की, अच्छे नंबर लेके दिखाए। क्यों कर पाए? क्योंकि उसकी कैपेसिटी, स्टेमिना बढ़ चुका था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 7 वीक्स में ना मुकम्मल सिलेबस है, उसे तैयार कर देंगे, संडे को बस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, वीक 8 में और आपके होंगे जो आपने तैयार किए हैं चैप्टर्स ऊपर वाले, उनके होंगे एफएलपीस जो कि होंगे रियल एमडीकेट के पैटर्न पर। यहाँ पर क्या होगा, केमिस्ट्री के होंगे 180 एमसीक्यूज, फिजिक्स, बायोलॉजी जो आप पहले किए हैं आप उससे ही तैयार कर लेंगे एमडीकेट लेवल पर, फिर इन तीनों का मिलाकर एक एफएलपी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ना जब क्लास 12th है आपने तैयार किया उससे एफएससी के लिए, सब तैयार होगी आपकी एमडीकेट के लिए, बेसिक आपकी मजबूत होगी। आप जब आप इंटर करेंगे ना एमडीकेट तैयारी के लिए, आप कोई फ्रेशर नहीं होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके 1-2 महीने वेस्ट नहीं होंगे ये देखने में एग्जाम होता क्या है, ठीक है ना। और ये स्केड्यूल आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, ठीक है। अगर आप इसे फॉलो कर सकते खुद तो ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत स्टूडेंट ये कहते हैं कि ना हमें चाहिए मुकम्मल सेशन मेंटरशिप जिसके ज़रिए हम इसे फॉलो कर सकें। तो मैंने आपके लॉन्च किया है यकीन बैच पैरेलल प्रेप, ठीक है। ये क्या होगा, एक 2 मंथ का सेशन है, यहाँ पर आपको जो मैंने प्लान शेयर किया ना उसके मुताबिक टेस्ट होंगे मुकम्मल, प्रैक्टिस बैंक होगा और आपके सारे फीचर होंगे यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। आपको सारे फीचर मिल जाएंगे और इसकी फ़ीस क्या, इसकी फ़ीस टाइम में 3500 है, जिस पर रमज़ान का लग गया हुआ है 35% का डिस्काउंट है, और एक कम होकर हो जाएगी 1,999 हो जाएगी, ठीक है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ना पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने का, ठीक है। ये किसके लिए था, जो होंगे पैरेलल प्रेप होंगे। और अगर हम बात करें लॉन्ग एमडीकेट की जो कि है इंप्रूवर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो मैंने आपके लिए तैयार कर दिया इसका मुकम्मल स्केड्यूल, ठीक है। ये कितने का होगा, ये होगा 3 मंथ का, स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च से, ठीक है। यहाँ पर करेंगे फेज़ 1 में 2 मार्च से लेकर आप
68 डेज में 7 मई तक अपने मुकम्मल सिलेबस को तैयार कर लेंगे। फेज़ 2 में क्या होंगे, इनके होंगे, FLPs होंगे और रियन FLPs होंगे। फेज़ 3 में इसका एक प्री MDCAT होगा जो आपको बताएगा आप इस टाइम अपने एग्ज़ाम से पहले किस स्टेज पर खड़े हैं, ताकि अगर कोई कमी रह चुकी है उसे प्रैक्टिस करके रिवाइज करके अपने लास्ट वीक तक मुकम्मल तैयार कर लें। ठीक है, लेकिन मैं एक मज़े का बताऊँ, मैंने आपके लिए इस पूरे स्केड्यूल के मुताबिक जो आपको शेयर किया ना, यकीन भाई तैयार किया, जहाँ पर ना जिसको इस स्केड्यूल के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। ये क्या होगा, एक 3 मंथ का स्केड्यूल होगा, सेशन होगा, और ये यकीन भाई 2.3 है, यानी इससे पहले 2.0, 2.1 और 2.2 उसमें स्टूडेंट MDCAT 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस बैच के सारे फीचर और कैसे ये बैच जिस दिन स्टार्ट करेंगे उस दिन से लेकर MDCAT के लास्ट वीक तैयारी के लिए आपके लिए ऑल इन वन होगा। मैंने इस पर अपलोड कर दिए मुकम्मल ओरिजिनल वीडियो, आपको वो मिल जाएगी ऊपर आई बटन में भी, और आपको पिन कमेंट मिल जाएगी। ठीक है, आपको इन दोनों सेशन के जो स्केड्यूल हैं वो मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पर, जिसके लिए को पिन कमेंट मिल जाएगा। मुझे यकीन है आपकी इस पर से हेल्प भी होगी। अगर तो हेल्प हुई है ना, इससे अपने दोस्त को मस्त शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।